किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे गर्मियों के दिनों पर भिंडी की उन्नत खेती। गर्मियों के दिनों पर यदि आप भिंडी को लगाते हैं तो गर्मी भर और बरसात भर आपको बाजार भाव भी अच्छे मिलेंगे और यह फसल काफ़ी लंबे समय तक चलती है। तो हमारे किसान भाई कैसे अप्रैल मई जून महीने पर भिंडी को लगा सकते हैं। यदि खेत खाली है, गेहूं, चना, मटर, आलू, सरसों के बाद यदि हार्वेस्टिंग हो चुकी है और खेत खाली है, तो फिर आप सब्जियों में यदि रुचि इंटरेस्ट रखते हैं तो आप भिंडी को ज़रूर ट्राई करें। तो भिंडी की हमारे किसान भाई खेती करके भिंडी के रेट गर्मियों के दिनों पर डिमांड अच्छी रहती है और रेट भी काफ़ी शानदार रहते हैं। बाकी हार्वेस्टिंग के समय बढ़िया ग्लव्स पहन करके आप हार्वेस्टिंग करें, बाकी कोई दिक्कत नहीं आती है हार्वेस्टिंग के अलावा। तो हमारे किसान भाई कैसे गर्मियों के दिनों पर कम लागत पर भिंडी से सर्वोत्तम पैदावार और अच्छी कमाई कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल में A to Z संपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे कि कौन सी आपको बेस्ट वैरायटी लगानी है, कब कौन सी दवाई स्प्रे करना है ताकि पैदावार भी तो अच्छी मिले। लगाने की बस बात नहीं है, कैसे पैदावार अच्छी निकाली जा सकती, कौन सी दवाई कौन सी टॉनिक का स्प्रे करना है ताकि हार्वेस्टिंग करने के बाद हमारी फसल स्वस्थ रहे और जल्दी से जल्दी पैदावार भी मिलती रहे। तो प्लांट की कैसे केयर करना है, कब कौन सी खाद देना है, इस वीडियो के माध्यम से हम संपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समय की बात करते हैं। तो गर्मियों के दिनों पर आप भिंडी की खेती कर रहे हैं तो जितने जल्दी खेत की तैयारी आप कर रहे हैं, खेत की तैयारी करें और फिर आप जल्दी से जल्दी बुआई करें, यानी मार्च, अप्रैल, मई, जून महीने पर आप भिंडी को लगा सकते हैं। और एवं अभी खेत खाली है तो अप्रैल और मई महीने पर आप भिंडी को लगा दीजिए। जितना जल्दी आप भिंडी को लगाएंगे उतनी अच्छी कमाई आप कर पाएंगे। बढ़िया तरीके से खेत की तैयारी करना है, 1 से 2 बार अच्छे तरीके से प्लोविंग कराना है, मिट्टी को अच्छे से भुरभुरी करा लेना है। और आपको जो वैरायटी लगानी है ना दोस्तों, उन्नत किस्में, वो एडवांटा की राधिका वैरायटी आती है, राधिका भिंडी को आप लगा सकते हैं। सिजेंटा कंपनी की OH 102 भिंडी की वैरायटी आती है, इन किस्मों को भी आप लगा सकते हैं। आप जो लिस्ट देख रहे हैं ना, यह 4-5 वैरायटी है, लेकिन सबसे बेस्ट और किसानों की जो पसंदीदा वैरायटी है वो एडवांटा की राधिका वैरायटी ही सबसे पसंद की जाने वाली वैरायटी, क्योंकि इसको 2-4 दिन यदि हम हार्वेस्टिंग नहीं भी करते हैं तो क्वालिटी पर ज़्यादा प्रभाव नहीं आता, पैदावार में अच्छी लगी है। और आपको कौन सी भिंडी की वैरायटी अच्छी लगी है, कौन सी वैरायटी से आपने अच्छा और बेहतरीन पैदावार निकाला है, वो कमेंट करेंगे तो अन्य किसानों की भी मदद हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं प्रति एकड़ सीड्स। 1 एकड़ में यदि आप 1 एकड़ में क्यारी बना करके अब भिंडी को लगा रहे हैं तो कम से कम 1.5 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है और 2-2 बीजों की आप बुआई करें। कितनी दूरी पर बुआई करें? लाइन से लाइन की दूरी आपको 4 फीट रखनी है, 3.5 से 4 फीट, जबकि पौधे से पौधे की दूरी आपको 2 फीट के आसपास रखनी चाहिए। इस डिस्टेंस से लगभग 1.5 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। बुआई के समय कौन सी खाद इस्तेमाल करना चाहिए ताकि पैदावार अच्छी हो, स्वस्थ अंकुरण और स्वस्थ जड़ों का विकास हो? तो बुआई के समय जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं, 2 ट्रॉली गोबर की खाद, 1 बैग यानी 50 किलोग्राम SSP, 25 से 30 किलोग्राम DAP और लगभग 20 किलोग्राम MOP का आप यूज जरूर करें। दीमक की समस्या भी आती है तो फिर फिप्रोनल 0.3% या फिर 0.6% 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप चला सकते हैं। तो इस प्रकार आप बुआई के समय 1 एकड़ में इन खादों का इस्तेमाल आपको करना चाहिए ताकि आपको बढ़िया तरीके से चाल ग्रोथ, जो वनस्पतिक बढ़वार होती है, वनस्पतिक ग्रोथ होती है, वो शानदार रहे। तो बुआई के समय, बेसल के समय इन खादों का समावेश करें जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम जैसे तत्व, जिंक, बोरॉन जैसे तत्व भी मिल जाते। इन खादों का इस्तेमाल आप अवश्य करें। भिंडी की फसल पर जो सिंचाई है वो गर्मियों के दिनों पर विशेष सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। फ्लैट एरीगेशन से 2 से 3 दिनों के अंतराल पर, जबकि ड्रिप से रोजाना सिंचाई करनी पड़ती है। रेन पाइप से भी आप भिंडी को लगा सकते हैं। बाकी ड्रिप से और फ्लैट एरीगेशन से, स्प्रिंकलर एरीगेशन से सबसे ज़्यादा भिंडी की बुआई की जाती है। तो समय समय पर भूमि के हिसाब से, मिट्टी के हिसाब से सिंचाई करें। और इन दिनों इस समय आप सभी प्रकार की सॉइल पर भिंडी की खेती कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा दोमट भूमि, उपजाऊ दोमट भूमि पर भिंडी को लगाएं। उत्तम जल निकास का प्रबंध हो ताकि हमारी बरसात पर भी भिंडी निकले तो
पानी खेत में एकत्रित ना हो, एकदम निकल जाए। तो इस प्रकार भिंडी को आपको लगाना चाहिए। अब गर्मियों के दिनों पर अलग अलग प्रकार की, चाहे वाइट फ्लाई है, इल्ली सुंडी, इनका प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो सभी प्रकार के फंगस, डिजीज़ और बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए, चाहे फली में छेदने वाली इल्ली हो, पत्ता लपेट हो, या फिर सुंडी, पाउडर मिल्ड्यू, लीफ स्पॉट, ऐसी समस्याएं, बीमारी आती हैं, तो इनको कंट्रोल करने के लिए, और आपको पता है गर्मियों के दिनों पर कर्लिंग वायरस की समस्या भी आती है, तो इन सभी समस्याओं को कंट्रोल करने के लिए शानदार स्प्रे शेड्यूल। प्रथम स्प्रे 18 से 25 दिन के बीच में जब हमारी फसल होती है तो M45 400 ग्राम, रोगौर 300 ml, ह्यूमिसॉल 400 ml इनका स्प्रे करें प्रति एकड़ की दर से 150 से 200 लीटर पानी में। सेकंड स्प्रे 35 दिन की फसल होती है तो बायर कंपनी की सोलमन 100 ml, एंट्राकॉल 400 ग्राम, टाटा की बहार टॉनिक जो फ्लावरिंग फ्रूटिंग सेट अच्छे से करती है 300 ml। तीसरा जो स्प्रे है 50 से 60 दिन की फसल होती है, यूपीएल की उलाला लगभग 50 ग्राम, एसिटामिप्रेड 100 ग्राम, रोको फंगिसाइड मात्र 250 ग्राम, इनको 150 लीटर पानी घोल करके प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करें। चौथा जो स्प्रे है 80 से 100 दिन के आसपास की भिंडी की फसल बुआई से होती है तो इस समय प्रोफेक्स सुपर आपको लेना है 250 ml, और इसके साथ पोषक सुपर आपको लेना है 250 ml। इसके साथ आपको एक फंगिसाइड लेना है M45 मैंकोजेब 75% 400 ग्राम। 150 से 200 लीटर पानी घोल करके एक एकड़ में स्प्रे आप करें और रिजल्ट शानदार मिलेंगे। सभी प्रकार की इल्ली, कीट, भुनगी, व्हाइट फ्लाई, रस चूसक कीट, चबाने वाले कीटों से अच्छा कंट्रोल मिलने वाला है। तो हमारे किसान भाई इस प्रकार स्प्रेइंग शेड्यूल चला सकते हैं। अब फर्टिगेशन खाद शेड्यूल की बात करते हैं। आप नॉर्मल तरीके से भिंडी को लगाए हैं तो पहली खाद, अब एक अच्छी ग्रोथ चाल बढ़वार के लिए पहली खाद में हम ले रहे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स कम से कम 3 किलोग्राम, और रैली गोल्ड 5 किलोग्राम, और यूरिया 20 किलोग्राम। इन सभी को मिक्स करके एक एकड़ में प्रयोग करना है। कब? जब हमारी भिंडी की फसल लगभग 20 से 30 दिन के बीच में हो तो प्रति एकड़ की दर से आप प्रयोग करें। दूसरी खाद 40 से 50 दिन की फसल होती है तो मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलोग्राम, अमोनियम सल्फेट 10 किलोग्राम और यूरिया मात्र 20 किलोग्राम, इनको मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें। तीसरी जो खाद है, तीसरी खाद में भी हम ले रहे हैं MOP 15 किलोग्राम, आपको यूरिया लेना है 15 किलोग्राम और माइक्रो न्यूट्रिएंट 5 किलोग्राम, इनको मिक्स करके एक एकड़ में प्रयोग करें। सिंचाई के साथ जड़ों से लगभग 2 इंच दूर गड्ढा खोदें, खाद को दें और फिर सिंचाई आप कर दें। इस प्रकार खाद शेड्यूल आप चलाएं। भिंडी की फसल लंबे समय तक चलने वाली फसल, यदि आप प्रॉपर केयर करते हैं, देखभाल करते हैं, बस केवल यूरिया से काम नहीं चलेगा। आपने देखा होगा किसान केवल यूरिया से भिंडी की फसल तैयार तो कर लेते हैं, हाइट बहुत ज़्यादा हो गई, हम फलों को पा तक नहीं पा रहे हैं, इतना हाइट चली जाती है, एकदम ग्रोथ तो ज़्यादा इंटरनोड्स की संख्या ना बढ़े, तो इसलिए यूरिया का इस्तेमाल करना तो है लेकिन बहुत ही कम मात्रा पर। फास्फोरस और पोटेशियम जैसी खादों का भी इस्तेमाल आपको करना है, इसीलिए हम रेकमेंडेड करते हैं कि MOP का भी आपको इस्तेमाल भिंडी की फसल पर करना चाहिए एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए। लंबे समय तक भिंडी की फसल चलती है और काफ़ी अच्छे से हमारे किसान भाई गर्मियों के दिनों पर भिंडी को लगा करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। यदि इस समय आप भिंडी को लगाते हैं तो कम से कम 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये के रेट बड़े आराम से मिल जाएंगे। तो हमारे किसान भाई यदि इन दिनों भिंडी की एक एकड़ में खेती करते हैं तो 15 से 18 हज़ार रुपये के आसपास अधिकतम लागत लगेगी, अधिकतम, और कमाई आप 1.5 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपये तक एक एकड़ से कमाई कर सकते हैं। वह शर्तें आप कैसी प्रैक्टिसेस और कैसी केयर कर रहे हैं, यह पॉइंट भी, यह बिंदु भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप देखभाल कैसी कर रहे हैं। समय समय पर सिंचाई, निराई गुड़ाई और साफ सफाई बहुत ज़्यादा जरूरी होती है और समय पर हार्वेस्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी होती है। इस प्रकार आप ओकरा यानी भिंडी की खेती कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम ID को भी फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।